Hey everyone, welcome back to the channel. US stocks are taking a hit. अगर आप देखोगे S&P 500 को तो that has dropped sharply after a wave of tariff news and rising trade tensions. तो अगर आप देखोगे इन एंड अराउंड वर्ल्ड में tariff news काफ़ी ज़्यादा फैल गई है एंड काफ़ी ज़्यादा टेंशंस हो गए हैं. US चाइना वॉर 2.0 लोग बोल रहे हैं आसपास. एंड S&P 500 को अगर आप देखोगे तो इसने काफ़ी सिग्निफिकेंट ड्रॉप लिया है. अगर आप गलती से वीकली चार्ट देखोगे तो इट लुक्स वेरी वेरी अगली. मतलब S&P 500 इज टॉप 500 कंपनीज ऑफ US. अगर ये आपका एक वीक में 10% के आसपास ड्रॉप होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात तो है. ठीक है. एंड इसकी वजह से काफ़ी मार्केट ने ओवरऑल बहुत ज़्यादा हिट लिया है, चाहे वो क्रिप्टो हो चाहे ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट हो, काफ़ी ज़्यादा हिट लिया है उसकी वजह से. एंड तो अब बेसिकली अगर आप देखो तो अभी क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो थोड़ी सी अलग है. दो मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो एंड US स्टॉक्स थोड़े से अभी डीकपल हो रहे हैं एंड इट इज गुड फॉर ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट. क्रिप्टो में स्ट्रेंथ है. अगर आप देखोगे S&P 500 थोड़ा सा पंप लेता है, क्रिप्टो तुरंत बहुत तेजी से पंप करता है. जैसे बिटकॉइन बहुत तेजी से पंप ले रहा है, तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो एज वेल. और ऐसा टाइम जो है US स्टॉक्स को गिरने, मतलब इट्स नॉट दैट सिंपल, ठीक है, कि US स्टॉक्स इतने गिर जाए. सो डज दैट मीन इट्स टाइम टू पैनिक और कुड दिस बी वन ऑफ द गोल्डन एंट्रीज? ठीक है, जो कि आपको बहुत आपने कभी पहले सोची होंगी, जैसे कि एनवीडिया वगैरह में. ठीक है, तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर, टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट ऑन द मार्केट अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, तो थोड़ा सा एक सेगमेंट दे देता हूँ कि काफी आखिरी कुछ दिनों में अगर आप देखोगे तो S&P 500 ने काफी ज्यादा ड्रॉप लिया है. मार्केट जो है बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ ग्रोइंग कंसर्न्स ओवर न्यू टैरिफ एंड इट कुड अफेक्ट मेजर सेक्टर्स एज वेल, चाहे वो टेक हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, रिटेल हो. ठीक है, ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक जो शॉक है वो एक सेल ऑफ ही करता है. जैसे कि मार्केट में आप सेल ऑफ देख पा रहे होगे तो काफी तेजी से सेल ऑफ होता है. तो द थिंग इज दिस अ बाइंग अपॉर्चुनिटी? आई विल से डेफिनेटली यस. अगर आप हिस्टोरिकल डिप्स देखोगे, चाहे वो 2008 की हो, 18 की हो, 20 की हो, तो ऐसा होता था. मतलब ऐसे हिस्टोरिकल डिप्स आते हैं, ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंड उसके बाद जब मार्केट रिकवर करता है तो बहुत तेजी से रिकवर करता है. तो देयर आर हायर चांसेस कि मार्केट फिर से बहुत तेजी से बाउंस बैक करेगा एंड रिकवर करेगा. ठीक है, बट मेक श्योर कि आप कौन से पॉइंट पे बाय करते हो, क्या कब आपको बाय करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ स्टॉक्स बता देता हूँ जो आई वुड से कि काफ़ी अच्छे बाइंग पॉइंट पर हैं और आपको डेफिनेटली ऐड करने चाहिए. ठीक है, तो मैंने इसके लिए एक अलग से बेसिकली पॉइंट बना रखा है. एंड अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आई वुड रिकमेंड यू टू बाय एनवीडिया. रीजन बीइंग, अगर आप देखो तो एनवीडिया इज एट इट्स वीकली सपोर्ट प्लस यहाँ पे 99 EMA भी है. तो मैंने एनवीडिया का ऑर्डर लगा रखा था 94 पे, जो कि ट्रिगर हो रखा है. ठीक है, जस्ट उसने ट्रिगर हुआ है. ठीक है, तो मैं एनवीडिया बाय कर रहा हूँ. ठीक है, अभी भी आप बाय कर सकते हो 95, 94, 92 जहां भी आपको दिखे, मतलब आप बाय कर सकते हो. हार्डली इट विल मेक एनी डिफरेंस. ठीक है, एक हो गया आपका एनवीडिया. ठीक है, अगर आप एनवीडिया को देखोगे तो इट लुक्स वेरी आई मीन क्लीन, राइट, कि ऐसे पॉइंट पे आपको एनवीडिया बाय करना चाहिए कि दिस इज बेसिकली अ वीकली लेवल. तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम के जो लेवल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, अब एनवीडिया के अलावा आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइस टू बाय एप्पल. सबसे पहले एप्पल आपको करंट प्राइस पे बाय करना चाहिए विच इज एट 195. ठीक है, दूसरा लेवल मैं आपको अभी कुछ पॉइंट्स के बता सकता हूँ, कुछ टोकन्स के बता सकता हूँ. दूसरा आप मैं बोलूंगा कि नियरली अराउंड 170 आप बाय कर सकते हो, जो कि ये आपने बुल फ्लैग देख रहे होगे, इसका ब्रेकआउट हुआ था. तो इसके ही आई वुड से कि इसके टॉप पर नियरली अराउंड 167 $170 के आसपास आप ऑर्डर लगा सकते हो. तो मैंने आपको दो एंट्री पॉइंट दिए हैं, एक आपका हो गया 195, एक हो गया आपका $170. ठीक है, तो पहला स्टॉक था हमारा एनवीडिया, दूसरा स्टॉक है हमारा एप्पल. थर्ड स्टॉक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट वुड बी अमेजॉन. अमेजॉन आपको अगर बाय करना है तो आप 167 के आसपास बाय करो. ठीक है, 167 इज नियरली अराउंड दिस लेवल आपका. ये अभी इसने विक मारी है यहाँ की, बट समहाउ मुझे नहीं पता, मेरा शायद बाइंग ऑर्डर नहीं ट्रिगर हुआ है अभी तक. बट अगेन आई विल सजेस्ट यू टू बाय एट 167 एंड दूसरा ऑर्डर आप 143 145 के आसपास लगा सकते हो फॉर अमेजॉन. ठीक है, चौथा स्टॉक डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू टू बाय माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट इज अ मस्ट बाय टोकन. ठीक है, मस्ट बाय स्टॉक है माइक्रोसॉफ्ट को. अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पे मैंने एक अलर्ट लगा रखा है 335 का, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो. 340 के आसपास माइक्रोसॉफ्ट बाय करो, 340 335 जो भी है, मतलब ये 5-6% सॉरी 2-3% से ऊपर कुछ मतलब असर नहीं पड़ेगा.
तो माइक्रोसॉफ्ट अगर आपको बाय करना है तो 330 340 पे बाय कर सकते हो। इसके अलावा अगेन जो फिफ्थ स्टॉक है वी विल बी बाइंग इज टेस्ला। टेस्ला को मैं करंट प्राइस पे बाय कर चुका हूँ, नियरली अराउंड 244। अगली बाइंग जो होगी वो 213 के आसपास होगी, तो नियरली अराउंड दिस एरिया आप बाय कर सकते हो। टेस्ला को मैं 3 पार्ट में बाय करूंगा, एक करंट प्राइस, एक 213 और एक 180 के आसपास अगर मुझे मिलता है तो। ठीक है, तो एक ये 5 स्टॉक्स हैं जो कि मैं बाय कर रहा हूँ इन दिस डिप। S&P 500 ने काफी मेजर सेटबैक लिया एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी 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 गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय यूएस स्टॉक्स। तो मैंने आपको 5 स्टॉक बताए, एनवीडिया, टेस्ला, एप्पल, amazon एंड माइक्रोसॉफ्ट। ऐसा नहीं है कि बाकी आप नहीं बाय कर सकते, डेफिनेटली गूगल इज अ गुड बाय, नाइकी, ये सब भी अच्छे बाय हैं, बट अभी के लिए मैंने आपको ये 5 बताए। ठीक है, इन 5 पे बेसिकली आप नजर रख सकते हो, इन 5 को आप अभी बाय कर सकते हो एंड मेक श्योर टू आई मीन डीसीए और एंट्रीज, क्योंकि ऐसे एक बारी में सारा बाय मत कर लेना। ठीक है, ऑल्सो हिस्टोरिकली जब भी S&P 500 ड्रॉप होता है, एक्सटर्नल शॉक जैसे कि टैरिफ हो गया, वॉर हो गया या फिर पॉलिसीज में जो चेंज आता है, इट इवेंचुअली रिकवर्स एंड मेक न्यू हाइस। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि यू आर नॉट इन्वेस्टिंग फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स और 4 मंथ, यू आर इन्वेस्टिंग दिस फॉर एन ईयर और 2। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि 5 महीने में ये स्टॉक्स डबल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। 10% 20% ऊपर हो भी जाए तो दैट इज नॉट जहां पर मैं मतलब मेरा एम बेसिकली इसलिए नहीं है कि मैं 20% रिटर्न यहाँ से लूँ, 20% में फ्यूचर्स में आज कमा लूँ, बट अगेन दैट इज नॉट माई गेम। तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए मैं आपको पोर्टफोलियो बनवा रहा हूँ एंड दिस वुड बी फॉर नेक्स्ट 1 or 2 years आई वुड से। ठीक है, राइट नाउ हो क्या रहा है, वैल्यूएशंस आर कमिंग डाउन, तो सम ऑफ द बेस्ट यूएस कंपनीज आर ऑन सेल। ठीक है, तो थिंक ऑफ इट लाइक अ डिस्काउंट इन द स्टोर यू हैव ऑलवेज वांटेड टू शॉप, राइट। तो ऐसा होता है बेसिकली, अगले 3-4 साल में आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, तो हो गया, आज की वीडियो इतनी ही थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट ऑन मार्केट। चलो गाइस, थैंक यू।